अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह। आप देख रहे हैं चैनल इको ग्रो विद डॉक्टर कलीम। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नाजरीन, आज हम बूंगा हयात पाकपतन के एरिया में मौजूद हैं। दीपालपुर से तकरीबन ये 14 से 16 किलोमीटर दूर ये रकबा है। यहाँ पे HBL ने जो नए आलात बाइट से इम्पोर्ट करके लेके आए हैं, तो हमारे साथ HBL के रिप्रेजेंटेटिव सर, सबसे पहले अपना जरा तारुफ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। मैं आसिफ संधू, मैनेजर मैकेनाइजेशन HBL ज़राई सर्विसेज। और पीछे आपको हमारे ये सारे शाहकार नज़र आ रहे हैं। मल्टीग्रेन हार्वेस्टर से लेके जॉन डियर, अमेरिकन, ज़ूमलियन, चाइनीज़, उसके बाद हमारे पास टर्किश नज़र आ रहा है फीमैक्स, उसके साथ इटालियन बेलर नज़र आ रहा है आपको, चिकोरिया, हमारे पास चाइनीज ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, पीछे हमारे पास पैडी हार्वेस्टर्स हैं। संधू साहब, हमें जरा इसका एक विजिट करवा दें। हाँ जरूर, जरा शॉर्ट करके इसमें, ताकि तमाम हालात से जो हमारे जिम्मेदार हैं वो इससे वाकिफ हो जाएं और मुस्तकबिल में इसको इस्तेमाल करें। आ जाएं, हम शुरू करते हैं कबूटा से। ठीक हो गया। हमारा जो हाफ फीड हार्वेस्टर है उससे शुरू करते हैं। संधू साहब, ये आपने बाहर से इंपोर्ट करवाया? हाँ जी, टोटल इंपोर्ट है। ये HBL ज़राई का हाफ फीड राइस हार्वेस्टर है। ये कबूटा एक जापानीज ब्रांड है जो हमारा ये इंपोर्टेड है, और ये चावल की कटाई के लिए स्पेसिफिक है। चावल की कटाई के लिए खास है। ये दाने को तोड़ता नहीं है, पराली के साथ दाना नहीं जाने देता, जिसको हम अनथ्रेश ग्रेन कहते हैं। बगैर चढ़ाई के पराली के साथ ही दाने निकल गए। और उसके बाद जो सबसे जरूरी बात है कि हमारी जो कटाई के दाने हैं वो हमारे साफ सुथरे मिलते हैं। जो क्लीनिंग है वो इस पे एंड है। कबूटा पे, हाफ फीड राइस हार्वेस्टर पे पराली के साथ दाना नहीं जाता, दाना टूटता नहीं है, हमें साफ सुथरे दाने मिलते हैं, जिसकी वजह से जिम्मेदार को मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। संधू साहब, एक जिम्मेदार जिसकी फसल जो है वो 5 एकड़ से कम है, 10 एकड़ से कम है, वो इसे खरीद तो नहीं सकता, वो इससे कैसे फायदा उठा सकता है? देखें, ये डॉक्टर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि हमारा जो मॉडल है HBL ज़राई सर्विसेज का, हमारा मोटिव ही ये है कि हमने जो छोटा फार्मर है उसको अपलिफ्ट करना है, उसकी हमने हैंड होल्डिंग करनी है, कि ताकि उसकी जो फिनांस है उसका वो बेहतर हो, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, इवेंचुअली जो है वो फाइनेंशियली बेहतर हो, उसके मामलात बेहतर हो। उसके लिए हम ये सर्विसेज हमारी प्रायोरिटी पे होता है। हमें एक एकड़ के लिए भी बुलाता है तो हमारे डेराज हैं। हमारा पाकपतन में डेरा है, HBL ज़राई सर्विस डेरा साहिवाल में है, बूरेवाला में है, गुजरावाला में है। हम साथ साथ बढ़ा रहे हैं इसको। कितने चार्जेस इसके आप फी एकड़ के ले रहे हैं? हम अभी जो हाफ फीड हार्वेस्टर है इसके चार्जेस ले रहे हैं 13,500। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये पीछे पराली को छोड़ता है ना। ये जरा हाफ फीड राइस हार्वेस्टर का मतलब ये है कि आपको यहाँ से सिर्फ आपका जो सिट्टा है वो थ्रेश होता है ग्रेन टैंक में, थ्रेशिंग के बाद ग्रेन टैंक में जाता है, और आपका जो पूरा आपका स्टेम है या आपकी पराली है वो पूरा पौधा आपको मिल जाता है, जिसको हमारा जिम्मेदार जो है अपने जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल करता है, या जो हमारे आलू के काश्तकार हैं वो मल्चिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो गार्ड वर्ल्ड के नाम से ये हमारा HBL ज़राई का फुल फीड राइस हार्वेस्टर है। इसकी खसूसियत ये है कि बाज़ दफा जब फसल पक के तैयार हो जाती है डॉक्टर साहब, ऊपर से बारिशें आती हैं, अब फसल रेडी टू हार्वेस्ट है मगर नीचे पानी खड़ा है। ठीक है। अब वहाँ जो हमारा मल्टीग्रेन हार्वेस्टर है या हमारा जो हाफ फीड हार्वेस्टर है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता पानी वाले फील्ड में। फिर हमारा ये जो फुल फीड राइस हार्वेस्टर आपको नजर आ रहा है, ये उस टफ कंडीशन में आपको आपके ग्रेन जो है वो रेस्क्यू करके देता है। ये आपने एक मंगवाया हुआ है या ज्यादा? नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। हमारे पास ये यूनिट्स अभी डेकेड्स में हैं, मतलब लाइक 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, बट हम इसको इसी रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम पूरे जो हमारे पंजाब के कस्टमर हैं, इवन के हम सिंध में मूव कर रहे हैं, वहाँ हर जिम्मेदार तक, जिस तरह आपने जिक्र किया कि छोटा काश्तकार, इवन के बड़ा काश्तकार भी इसको खरीदने से, मैं तो उसको यही मशवरा दूंगा कि बड़ा काश्तकार भी इसकी खरीद में ना जाए। इसको चलाने के प्रोटोकॉल्स है ना, हमें चलाने के लिए एक्सपर्ट बंदा चाहिए, फिर मल्टीग्रेन के लिए इन मशीनों की सेटिंग्स हैं, कैलिब्रेशंस हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से आप नहीं करते
तो फिर आप फायदे की बजाय इन मशीनों से नुकसान करते हैं। आपने जो मतलब इसको ऑपरेट करने वाले लोग वो कैसे ट्रेन किए? मशीनरी आपने बाहर से मंगवाई है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने हमारे जो सप्लायर्स थे जिनसे हमने मशीनरी मंगवाई, आपको यहाँ चाइनीज नजर आ रहे होंगे, वो बैठा हुआ कैबिन में हमारा इंजीनियर जैंग है, वो हमारे जो सप्लायर्स हैं वो हमारे साथ अटैच्ड हैं। हम उनको ड्यूरिंग फील्ड एक्टिविटी मतलब उनको हम इनवाइट करते हैं, ऑन ग्राउंड वो हमारे लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। ठीक है। हम चलाने के लिए तो हमारे, क्योंकि यहाँ स्टाफ तो मौजूद है, हम टेक्निकल लोग ट्रेनिंग हमारे की पास जरूरत हैं, मगर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ी जरूरी है जी। जिसको हम बार दफा ओवरलुक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये मशीनें फायदे की बजाय नुकसान करती हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे पास एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स वो सारी टीम है जो इन मशीनों के एक्सपर्ट्स हैं। वो चाइनीज के साथ मिलके नीचे जो हमारा ऑपरेशन का जो स्टाफ है उसको ट्रेंड करते हैं, इन मशीनों की सेटिंग्स, कैलिब्रेशन, इनको चलाने के जितने हमने कितने आरपीएम पे चलाना है, किस गियर में चलाना है, हमने ग्राउंड स्पीड क्या रखनी है, वो सारी चीजों पे ट्रेन करते हैं। जिस जिम्मेदार ने इससे फायदा उठाना हो वो आपके HBL ज़रई डेरे पे तशरीफ लाए या क्या तरीकाकार है? देखें, हम बुंगा हयात में मौजूद हैं, तो हमारा इधर जो नजदीक डेरा है वो पाकपतन में है, दीपालपुर रोड पे। उसके आगे हमारे सेंटर्स हैं मुख्तलिफ जगह पे, जो हमारी अग्रानों में इसकी टीम है वो फ्रीक्वेंटली फील्ड में जाती है, फार्मर को एडवाइजरी देती है, उसको बताती है कि आपकी फसल को ये परेशानी है, इसको ये मर्ज है, बस फ्री ऑफ कास्ट। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीस जो है वो 2000 से शुरू हो जाती है, और मेरा ख्याल है ये जाती को 15-20 हजार रुपये है। तो हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो फ्री हैं। अब देखें ना, हम अपने दांतों के डॉक्टर को लेके, अपने दिल के डॉक्टर को लेके हम बड़े पैसे खर्च करते हैं, मगर ये बात बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी फसलों के डॉक्टर को, अपने जानवरों के डॉक्टर को हम फ्री भी ऑन नहीं करते कि हमें वो बता सके कि हमारी फील्ड को, हमारी क्रॉप को मसला क्या है और इसका हल क्या है। और सबसे बड़ी और तकलीफ दे बात यह है कि जब आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है और आप ऐसी कटारा और नाकस मशीन उसको काटने देते हैं जो आपके 10 मन दाने जो है वो फील्ड में जाया कर देती है। उसके लिए नेक्स्ट हमें जो वो आप विजिट करवाएं कि नेक्स्ट आपके पास कौन सा ये? हम मल्टीग्रेन पे पहले एक व्यू इधर ही खड़े बात कर लेते हैं कि आपको सामने हमारे ये मल्टीग्रेन हार्वेस्टर नजर आ रहे हैं, जिसपे आपको अली ब्रीफ कर देंगे कि ये हमारे एग्रीकल्चरल इंजीनियर हैं जो आपको इस पे ब्रीफिंग दे देंगे कि ये मशीन कहाँ से इम्पोर्टेड है और इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। ये मेज काट सकती है, वीट काट सकती है, राइस काट सकती है, आपकी बाकी सीरियल्स काट सकती हैं। मगर अली साहब से जो है वो हम इसके बारे में एक मुकम्मल ब्रीफ लेते हैं। ये आपके सामने एक मल्टीग्रेन हार्वेस्टर खड़ी है और ये अमेरिकन ब्रांड है बेसिकली, जॉन डियर, जो दुनिया में समझ ले सबसे जो टॉप वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स होते हैं ना, वो पाकिस्तान में भी मौजूद है, आपके सामने खड़ी है। मल्टीग्रेन जो हार्वेस्टर है बेसिकली ये आपकी जो ग्रेन है मल्टीग्रेन होगी, जैसे मेज है, आपकी वीट है, राइस है, इस तरह की जितनी भी क्रॉप्स हैं ये हार्वेस्ट कर सकती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, इसका जो सेपरेशन सिस्टम है, थ्रेशिंग सिस्टम है, वो वन ऑफ दी जो कहते हैं ना मॉडर्न जो मशीनरी की टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करते हुए लॉसेस कम से कम और जो सेपरेशन है, दानों की सफाई जो है वो सबसे बेहतर होती है। पाकिस्तान में जो मजीद अभी चल रही है जो कन्वेंशनल मशीनरी है उसके मुकाबले में ये जो मशीन है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी जिसे कह लें आप, ऐसी मशीनरी है ये। और इसमें जो थ्रेशिंग सिस्टम है इसका जो सेपरेशन सिस्टम है, फिर इसके पीछे एक चॉपिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिससे जो है आपका जो फार्मर है अगर आप उसने लैंड प्रिपेयर करनी है, जल्दी प्रिपेयर करनी है, तो ये जो आपका चूरा है पीछे, चाहे वो चावल का है, मकई का है या वीट का है, उसको आप जमीन के साथ मिक्स करके अपनी जो पैदावार है नेक्स्ट क्रॉप के लिए बढ़ा सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन और इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं उसमें। ये आपने किस कंट्री से इंपोर्ट की है? ये बेसिकली अमेरिकन ब्रांड है जो जॉन डियर है बेसिकली ना, अमेरिकन ब्रांड है और अमेरिका से जो है टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की है बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान में, और HBL के थ्रू हम इसको चला रहे हैं और फार्मर जो है मुस्तफीद भी हो रहा है। फी एकड़ कितने चार्जेस हैं इसके? जो इसके अभी फी एकड़ 10,000 चार्जेस हम ले रहे हैं। अच्छा, 10,000 चार्जेस। 10,000। तो अली ने भी बात की कि हमारे यहाँ ना जो है वो क्या कहूँगा अलमिया ये है कि हमारे पास जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं ना फार्मर को, वो वही मशीन जो उन्होंने गंदम पे यूज की थी उसी को मुंजी में भी चला दिया। उससे क्या होता है कि उसके हार्वेस्टिंग के दौरान नुकसान होता है, दाना डैमेज होता है और उसको क्वालिटी भी नहीं मिलती, ग्रेन के साथ जो है ना वो क्रॉप का रेजिड्यू भी शामिल होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। हम हर मशीन को फसल के मुताबिक तैयार करते हैं,
उसके थ्रेशिंग सिस्टम की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको उसने कितने आरपीएम पे चलना है, उस कटर की स्पीड क्या होगी उस खास फसल के लिए, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अली ने हाईलाइट किया कि हम जो पीछे हमारा रेजिड्यू बच रहा है उसके पीछे श्रेडर लगा हुआ है जी। जो उसने फौरन से चॉप करके उसको बिल्कुल जो है उसको उसके अंदर मिक्स कर देना है। जैसे उसकी डिस्क एरो चलनी है उसने फौरन से अगली फसल के लिए जमीन उसकी रेडी है, क्योंकि फार्मर को अभी जैसे पैडी के लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं उनको आलू की काश्त में बड़ी जल्दी है, टाइम जा रहा होता है, तो ये उसको फौरन से बहुत ज्यादा, एक तो उसका खर्च बचता है जमीन की तैयारी में, एक उसका टाइम बचता है, और एक उसको बेहतरीन जो है उसकी पैदावार जो 10 से 15%, इवन कि मैं 20% भी कहूंगा, जो लॉसेस हार्वेस्टिंग के दौरान होते हैं वो इसमें जो है वो मतलब मिनिमाइज हो जाते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शॉर्ट सा ब्रीफ हमें जो है वो इसके बारे में इस पे बात कर लेते हैं। इसमें ये हमारी जो रेजिड्यू मैनेजमेंट है, एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उस पैडी रेजिड्यू को श्रेडर के साथ उसके अंदर ही चॉप करके मिक्स कर दें। अगर हम चॉप नहीं करना चाहते, हमें ये फोल्डर की शक्ल में चाहिए या हमने इसको मल्चिंग की शक्ल में बाद में यूज करना है, हमें पराली की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास फिर ये सोल्यूशन है। ये हमारा लाइनर है, टाई भी साथ साथ करी। हाँ, ये नॉट जो है इसके अंदर ये देखें ना, नॉट भी मौजूद है, आपको नजर आ रही है, वो इस तरह की वो इसकी बेल बना के गट्ठे जो है वो बना देगा, पूरा प्रेस करके इसको आप ओपन एयर में रख दें, वेदर में रख दें, बारिश भी आने के बाद इसकी पानी नहीं जाएगा, खराब नहीं होगी, इतना इसको कंप्रेस करके बाउंड करके और ये बेल आपको देता है ताकि आपका रेजिड्यू भी मैनेज हो जाए। ये लाइनर है, ये पहले लाइन बना देगा इकट्ठी करके, पीछे आपका बेलर चलेगा और बेल बन के आपको मिल जाएगी। हाँ जी, ये लाइनर है और पीछे ये बेलर जो है चलेगा। संधू साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो कीमती टाइम दिया। थैंक यू। तो आने वाले टाइम में भी मुफीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इको ग्रो विद डॉक्टर कलीम को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आने वाले टाइम में और मुफीद वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा निगहबान।